दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती है प्राइवेट कंपनी, जो दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचकर करोड़ों अरबों रुपए देश में लाती है, देशवासियों को रोजगार देती है और देश के विकास में सहायक बनती है। और आज के इस वीडियो में हम देश की उन 5 बड़ी कंपनीज की बात करेंगे जिनकी स्थापना मुसलमानों ने की थी। इन कंपनीज की वैल्यूएशन और सालाना टर्नओवर इतनी ज्यादा है कि इसे नेपाल जैसे कई छोटे देश खरीदे जा सकते हैं। वहीं ये कंपनीज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लाखों लोगों को रोजगार भी देती है और इनके फाउंडर्स ने देश के लिए इतने महान काम किए हैं कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है विप्रो लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत इंडिया के बिजनेस टाइकून श्री अजीज प्रेम जी ने साल 1945 में की थी। आज विप्रो दुनिया की टॉप 50 आईटी कंपनीज में एक है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल 3,10,000 करोड़ रुपए है। यह अमाउंट दुनिया के 100 गरीब देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। विप्रो के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के पहले कंप्यूटर चिपसेट का आविष्कार विप्रो ने ही किया था। विप्रो आज भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स से लेकर मोबाइल चिप्स का प्रोडक्शन करने वाली अकेली भारतीय कंपनी है। इसके अलावा विप्रो ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काम करता है। अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM जैसी कंपनी भी विप्रो की सेवाओं का इस्तेमाल करती है। आज विप्रो में 2,34,000 एम्प्लॉयज जॉब करते हैं और 2024 में विप्रो दुनिया भर के 13 देशों में टॉप एम्प्लॉयर कंपनी भी बनी थी। यानी इस कंपनी ने न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, स्विट्जरलैंड और यूरोप जैसी वेस्टर्न कंट्रीज में भी वहां की लोकल कंपनीज से भी ज्यादा जॉब प्रोवाइड की है। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी बात कर रहे हैं तो वो भारत के सबसे अमीर मुसलमान हैं, जिनकी नेटवर्थ 12.2 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 1,05,000 करोड़ रुपए है। लेकिन आपको यह जानकर गर्व होगा कि अजीम प्रेम जी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के टॉप फिनांथ्रोपिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने आज तक करीब 22 बिलियन डॉलर्स यानी 1,76,000 करोड़ रुपए दान किए हैं। और उनका अजीम प्रेम जी फाउंडेशन सरकार के साथ मिलकर एजुकेशन और स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली फूड मील को बेहतर बनाने में लगातार काम करता है। और 79 साल की उम्र में भी अजीम प्रेम जी अपने फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और वो हर साल अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा डोनेट कर देते हैं और भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है। हमारे लिस्ट में दूसरे स्थान पर है सिप्ला। इस कंपनी की शुरुआत साल 1935 में मुंबई में हुई थी और कंपनी के फाउंडर थे ख्वाजा यूसुफ हमीद। उस कंपनी का नाम केमिकल इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज रखा गया और जुलाई 1984 में इसका नाम बदलकर सिप्ला कर दिया गया। साल 1972 में ख्वाजा यूसुफ हमीद ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा और उनके बेटे यूसुफ हमीद ने कंपनी की कमान संभाली। आपको यह जानकर गर्व होगा कि ख्वाजा यूसुफ हमीद अस्थमा का इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले साइंटिस्ट भी थे और 90 के दशक में सिप्ला भारत में HIV एड्स की दवा बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। साथ ही सिप्ला ने देश के गरीब तक किफायती कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता वाली मेडिसिन पहुंचाने के लिए साल 1999 में इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस भी ज्वाइन किया था, जिसके साथ जुड़ी सभी कंपनी जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, जिनमें ड्रग्स तो महंगी दवाओं जैसे ही होते हैं, बस उनकी मार्केटिंग वगैरह से ज्यादा खर्च नहीं किया जाता। इसलिए जेनेरिक दवाएं लोगों को आधे से भी कम कीमत में मिल जाती हैं। आपको बता दें कि 5.7 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ सिप्ला के मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद भारत के तीसरे सबसे अमीर मुसलमान हैं और विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उनके योगदान का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया है। वहीं सिप्ला को भारत की सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी दिया जा चुका है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सिप्ला देश को मुफ्त दवाएं देने वाली अकेली कंपनी थी। आज सिप्ला का मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ है और यह भारत की टॉप 50 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में से एक है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है हिमालय वेलनेस कंपनी, जिसकी शुरुआत मोहम्मद मनाल ने साल 1930 में देहरादून से की थी। भारत में आयुर्वेदिक दवाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है और देश के कई विद्वान हकीमों ने आयुर्वेद से जानलेवा बीमारियों को ठीक किया है। लेकिन आयुर्वेद को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्रांडिंग करके बेचने वाली हिमालय न सिर्फ देश की
बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। हिमालय द्वारा बनाए गए वेलनेस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के 106 देशों में लोग करते हैं, जिसमें अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और ओशिनिया के कई देश शामिल हैं। साल 1975 में मोहम्मद मनाल के बेटे मिराज मनाल ने बेंगलुरु में कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, जिसने कंपनी को बड़ा बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के अलावा हिमालय की रीजनल ऑफिसेज दुबई, सिंगापुर और ह्यूस्टन में भी है। हिमालय की फ्लैगशिप प्रोडक्ट है लीवर की बीमारी से फायदेमंद माना जाने वाला हेप्टिक ड्रग लिव 52। इसके अलावा कंपनी के पास 500 प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज है, जिनसे कंपनी की टॉप क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जिन्हें बनाया जाता है, जिनमें 10,000 लोग काम करते हैं। और हिमालय कंपनी इनडायरेक्ट तरीके से करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि उनका फेमस नीम फेस वॉश, हर्बल सप्लीमेंट्स, ओरल केयर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, बेबी केयर प्रोडक्ट और एनिमल केयर प्रोडक्ट जैसी कैटेगरीज शामिल हैं। हमारी लिस्ट में चौथे स्थान पर है हमदर्द इंडिया। ये 100 से भी ज्यादा अधिक साल पुरानी और दुनिया की सबसे भरोसेमंद यूनानी कंपनी है। दरअसल पारसो अरबिक ट्रेडिशनल दवाइयों को यूनानी मेडिसिन कहा जाता है। इन दवाइयों ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की बीमारियों को ठीक किया है, इसलिए यूनानी मेडिकल काफी प्रख्यात है। हालांकि इसमें गलत और फ्रॉड दवाओं की दिक्कत हमेशा रहती है, इसलिए लोग भरोसेमंद कंपनी से यूनानी दवाइयां खरीदना पसंद करते हैं और हमदर्द इंडिया उनकी भरोसेमंद कंपनीज में से एक है। इसकी शुरुआत आज से 120 साल पहले यानी 1906 में दिल्ली में हुई थी। इसके फाउंडर थे उस वक्त के सबसे लोकप्रिय हकीम हाफिज अब्दुल मजीह, जिनकी अपनी पर्सनल लेबोरेटरी भी थी जहां वो दवाइयों की खोज किया करते थे। उन्होंने कई दवाइयां और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स भी खोजे थे। और दोस्तों, आपने गर्मियों के मौसम में रुआबजा शरबत तो जरूर पिया होगा, लेकिन शायद काफी कम लोग जानते हैं कि इस शरबत की खोज हमदर्द इंडिया कंपनी ने ही की थी। आज दुनिया भर में रुआबजा शरबत बनाने वाली हजारों कंपनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हमदर्द के रुआबजा शरबत का स्वाद आज भी उस दौर की तरह ही स्वादिष्ट है। और कुछ ग्राहक तो कई दशकों से हमदर्द के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमदर्द भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनानी फार्मा कंपनी है, जिसकी 600 से अधिक दवाइयां भारत के 5 लाख से अधिक स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। वहीं हमदर्द के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में 195 देशों में ही कभी ना कभी एक्सपोर्ट जरूर हुए हैं। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी हमदर्द की दवाओं का इस्तेमाल करते थे और भारत सरकार ने हकीम हाफिज अब्दुल मजीह को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। वहीं उन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आपको ये जानकर गर्व होगा कि सन 1948 में हमदर्द इंडिया कंपनी को वफ यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट कंपनी बना दिया गया, यानी आज भी कंपनी के प्रॉफिट का इस्तेमाल नेक काम में किया जाता है। आज कंपनी के 500 से भी ज्यादा नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से साफी हमेशा डिमांड में रहता है। माना जाता है कि इसके इस्तेमाल से ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी खून साफ होता है। भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम कंपनीज की लिस्ट में 5वें स्थान पर है रेड टेप, जो मिर्जा इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज की ब्रांड है। इस कंपनी की शुरुआत इरशाद मिर्जा और शहीद अहमद मिर्जा ने साल 1979 में कानपुर में की थी। रेड टेप भारतीय द्वारा पसंद किए जाने वाले एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड है, जिनके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी की यूएसपी उनके प्रीमियम लेदर फुटवेयर प्रोडक्ट्स हैं। आज रेड टेप के प्रोडक्ट्स भारत में तो लोकप्रिय हैं ही, साथ इंग्लैंड और इटली में भी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फुटवेयर ब्रांड है। रेड टेप अमेरिकन कॉर्पोरेट अवार्ड पाने वाली भारत की पहली ब्रांड है और इसे दुनिया भर के देशों में कई बिजनेस अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं इसकी पेरेंट कंपनी मिर्जा इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक समय पर यह कंपनी सबसे ज्यादा लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी थी। 1994 में मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया। आज कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि इस प्रेस्टीजियस कंपनी के फाउंडर इरशाद मिर्जा को साल 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। इन टॉप 5 कंपनीज में से आप कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।